गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर वर्ण विचार रीड करेंगे। तो आओ बेटा ये चैप्टर रीड करते हैं। तो हम पढ़ते हैं भी वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा के जो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न किए जा सके, यानी कि वह मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं कर सकते, हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे ए, उ, क, ख और क में क और ए दो वर्ण हैं, यानी कि क और ए दो वर्ण हैं। क प्लस ए, तो ये मिलकर ही ए है, इसके अंदर स्वर है, तभी ये पूरा क जो है बनेगा। अगर इस ए को हम हटा देते हैं तो ये क जो है इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, ये एक वर्ण है। तो आगे देखो, भाषा जो है की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। किसको कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को। और इसके हम खंड और टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि खंड नहीं कर सकते, इसके भाग नहीं कर सकते, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। इस वर्ण से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिनको हम समझते हैं। आइए देखते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके कोई और अलग से पार्ट का नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते इसके और यह भाषा की ध्वनि का एक चिन्ह है। ये एक ध्वनियों का एक चिन्ह मात्र है। यह ध्वनि का लिखित रूप है, यानी कि ध्वनियों का एक लिखित रूप है ये। और वर्णों के व्यवस्थित मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के व्यवस्थित मेल से ही जो है शब्द बनते हैं। फिर आता है वर्णमाला। भी वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, ये हम पढ़ते हैं। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है, लिखित जो क्रमबद्ध समूह है, उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 48 वर्ण हैं। नीचे दी गई वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में हलंत का चिन्ह लगाया गया है। नीचे वर्णमाला के जो व्यंजन वर्ण दिए गए हैं उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया गया है। हलंत का चिन्ह होता है जैसे क, और नीचे ये जो डंडा लगा देते हैं ये होता है हलंत, इसे हलंत कहते हैं। यानी कि ये बिना स्वर के जो व्यंजन है, आधा ही व्यंजन होता है ये, यानी कि ये सबसे छोटी इकाई है, इसका और टुकड़े या खंड नहीं हो सकते हैं। और हलंत ये जो चिन्ह दिया हुआ भी है आपका आगे, हलंत चिन्ह लगाने से व्यंजन के स्वर हीन होने का संकेत मिलता है, यानी कि जो व्यंजन है वो स्वर के ये स्वरहीन हो जाता है, बिना स्वर के हो जाता है। और शुद्ध बनाए रखने के लिए हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन के साथ हलंत चिन्ह लगाना चाहिए, यानी कि शुद्धता का तभी पता चलता है भी वर्ण जो है आधा है या पूरा है। अगर पूरा लिखेंगे तो उसके अंदर जो स्वर हैं वो मिले हुए हैं। अगर हम उसको आधा नहीं लिखते हैं, पूरा लिखते हैं जैसे, तो इसके अंदर स्वर है। अगर हम इसके नीचे हलंत लगाते हैं, आधा लिखना है तो हमें हलंत लगाना पड़ेगा, तभी वो शुद्ध रूप कहलाएगा। हिंदी वर्णमाला, जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वर ए आ ई, तो ये दिए हुए हैं जैसे ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये दिए हुए हैं। ये कितने हैं? 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11 स्वर हैं। और अंग और ए है, ये क्या है? अयोगवा बोलते हैं। ये आगे आएगा तो हम पढ़ेंगे। ये दो संख्या में दो हैं। फिर आते हैं व्यंजन। भी व्यंजन कितने हैं? व्यंजन इन कितने बताए हैं? अपनों ने इधर पढ़ा था भी 48 व्यंजन हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, है। और अक्षत्र ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, उनको इसके अंदर शामिल नहीं गए, यानी कि वो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, तो इसलिए उनको इनमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन हैं। और अड़ और जो ड है ये दो अलग से और व्यंजन माने गए हैं। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 48। कुल कितने हो गए? ये 48 हो गए हैं। 11 और 13 तो ये हो गए स्वर, और ये 35 ये हो गए, और ये इसमें से दो 33 व्यंजन है और 11
स्वर हैं और 2 अयोगवा है और 2 अलग से ये जो व्यंजन माने गए हैं ये है, और कुल मिलाकर 48 हो गए हैं। आगे देखते हैं वर्णों के भेद। भी वर्ण के कितने भेद है? वर्ण के 2 भेद होते हैं। ये वर्ण के जो हैं प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हम लोगों ने देखा, अभी वहाँ पे पढ़ा था, स्वर 11 होते हैं। स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण, अब देखते हैं भी स्वर होते क्या हैं। पढ़ तो हमने लिए वहाँ पे भी स्वर होते हैं, लेकिन उनको और समझते हैं अच्छी तरीके से भी स्वर कैसे लिखे जाते हैं, क्या होते हैं। तो देखो, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के होता है, भी इनके उच्चारण के लिए किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो ये क्या अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो इन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता से इनका उच्चारण नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर्ण कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्णों के उच्चारण में समय भिन्न, स्वर वर्णों का जो उच्चारण करते हैं जब हम, उस समय क्या है, जो हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, यानी कि जो हम बोलते हैं इन स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो बोलते हैं इनको, तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है। हम यानी कि हम इनको बहुत ही आसानी से इजीली इनको बोल सकते हैं। स्वर जो वर्ण हैं व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। मतलब स्वरों के उच्चारण के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे हमने पढ़ा था क में ए, तो अगर क व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमें ए मिलाना, उस स्वर है जो उसके साथ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो क व्यंजन का उच्चारण नहीं होगा, इसके नीचे हलंत लगेगा। तो ये तो हो गया हमारा भी स्वर किसे कहते हैं। और स्वर हिंदी में स्वर क्या है? जो स्वर हैं वो 11 हैं, स्वर वर्ण 11 हैं। ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर हैं हिंदी में। तो अब देखते हैं स्वर के भेद, यानी कि स्वर के मुख्यतः 3 भेद हैं। भी वो तो हमने वर्ण के भेद देखे थे। अब आता है स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। 3 कौन कौन से? हर्षस्वर, हरीश्वर, और ये है जिन स्वरों के उच्चारण में मात्रा का जो समय लगता है, अर्थात सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम ये क्या है? हरीश्वर स्वर कहते हैं। जैसे ए ई उ और री, यानी कि जो छोटी मात्राओं वाले जो स्वर हैं अपने, जिनका उच्चारण करते समय हमें जो कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है जिन स्वरों का उच्चारण करने में, वो हरीश्वर स्वर कहलाते हैं। जैसे ए ई उ और री। और दीर्घ स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मात्राओं का समय लगता है। तो पहले क्या था? एक मात्रा का समय लगता था, एक ही मात्रा का समय लगता था, यानी कि सबसे कम समय लगता था, जिनको हम फटाक से बोल देते हैं। और दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी कि दीर्घ हो गए, बड़े हो गए। ये 2 मात्राओं से मिलके बने हुए हैं, तो ये दीर्घ है, बड़े हैं। इनको यानी कि हरीश स्वर से ज़्यादा दुगुना समय लगता है, वो क्या है? दीर्घ स्वर है। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, तो इनको दुगुना समय लगा, इनको बोलने में टाइम लगा। जैसे ए ई उ री, तो इनको बोलने में एक ही मात्रा का समय लगा, इनको बोलने में कम समय लगा। और आ ई उ, इनको बोलने में ज़्यादा समय लगा, तो ये क्या है? दीर्घ है, बड़े स्वर है, और इनको बोलने में दुगुना हरीश स्वर से दुगुना समय लगता है। फिर आता है तीसरा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, यानी कि 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आऊ, ईऊ, ऊ, एऊ, ऐऊ, औ, औ। तो मतलब इनका क्या है? और ये जो स्वर प्लुत स्वर है, इनका उच्चारण जो है ज़्यादातर संगीत में है, उनमें ज़्यादा किया जाता है। जैसे हम ये उच्चारण होता है ओम, तो क्या है? इसमें उच्चारण में लंबा स्वर लगता है। तो इस तरह इन प्लुत स्वरों का उच्चारण जो है 3 गुना, इनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है।
और स्वरों की मात्राएं भी, स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? स्वर जब व्यंजन के साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो उनकी मात्रा ही लगती है। जब स्वर हैं जो व्यंजन के साथ मिलाकर लिखे जाएं तो उनकी मात्रा लगती है। जैसे ये देखते हैं स्वरों की मात्राएं भी किस प्रकार है, वो व्यंजनों के साथ कैसे लगती हैं। ये देखते हैं अपने ए जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, और आ की मात्रा है। जैसे ये अपने लगाते हैं, जो ये कै के लगा दिए अपनों तो ये पूरा बन गया का। अब इसके नीचे का जो हलंत है वो क्या है, हट जाता है। जैसे आम, बाजा। फिर ई की कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है। ये छोटी जो मात्रा होती है वो क्या है, ई की मात्रा है। ये वाली छोटी ई की मात्रा है। जैसे शिव, बिन, मतलब हलंत वाले जो शब्द हैं, इनकी जो व्यंजन हैं उनके साथ में हम अगर लगाएंगे ये मात्राएं तो ये इनका जो हलंत है वो हट जाएगा और मात्राएं इनकी लग जाएंगी। जैसे ये अपने हलंत हटा दिया और ये इसके मात्रा लगी तो क्या बन गया, की, और उसके आगे एक शब्द और लगा दे, बन गया किन। मतलब ये मात्राएं लगने से शब्द जो हैं, ये वर्ण हैं, वो पूर्ण हो जाते हैं। तो उसी तरह ई, बड़ी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा। फिर छोटा ऊ, बड़ी की मात्रा से चीनी, भीनी। और फिर छोटा ऊ से धुन, बुन। बड़ा ऊ, दूर, जून। री से कृषक। री की मात्रा कौन सी होती है, ये जो पैर में लगती है। जैसे क्री, कै के नीचे लगी हुई ना पैर में, तो ये री की मात्रा होती है। फिर ए की ये मात्रा है। जैसे तेरा, देव। फिर ऐ की मात्रा गैर, सैर। और फिर आता है ओ की मात्रा मोहन, शोर। फिर औ की मात्रा मौत, कौन। तो इस तरीके से ये क्या है, स्वर और उनकी मात्राएं हैं जो व्यंजनों के साथ में मात्राओं के रूप में ही प्रयोग होते हैं। और अयोगवा, मैंने पहले पीछे आपको पढ़ा था तो बताया था भी, जो दो शब्द हैं वो अयोगवा है, वो कौन कौन से देखते हैं। अयोगवा वे ध्वनियाँ हैं जो न तो स्वर में होती हैं और न ही व्यंजन, ना ही तो स्वरों में उनकी काउंटिंग होती है, न ही व्यंजनों में। इनका प्रयोग स्वरों के ठीक बाद किया जाता है। इनके जो 11 स्वर अपनों ने पढ़े हैं उनके ठीक बाद में किया जाता है। और ये अनुस्वार, और ये क्या कहलाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। मतलब जो ये बिंदी होती है, ये वाली ऊपर लगते हैं अपनी बिंदी, ये तो हो गया अनुस्वार। और ये हो गया विसर्ग, जो अह की मात्रा जो अपने बोलते हैं, ये हो गया विसर्ग। और ये ऊपर बिंदी जो लगती है अंग वाली, वो हो गया अनुस्वार। तो इनको हम दोनों को इकट्ठा अयोगवा कहते हैं। और ये जैसे दिया हुआ है आगे, अनुस्वार बिंदी है और इसका उच्चारण केवल नासिका से किया जाता है, यानी कि इसका उच्चारण का स्थान क्या है, नाक है। जैसे अंत, कंठ, गंधा। और विसर्ग, इनका उच्चारण स्वर के बाद है, बाद होता है, जिसका उच्चारण जो क्या है की तरह होता है। जैसे प्राय, अतः। और फिर आता है भी व्यंजन वर्ण। व्यंजन क्या है, स्वर अपनों ने पढ़ लिया अभी क्या होता है। और स्वर जो है मात्राओं के रूप में व्यंजन के साथ लगते हैं। और स्वर बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के स्वतंत्रता से उच्चारित होते हैं। और जो व्यंजन है वो अब देखते क्या है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी कि व्यंजनों का जो उच्चारण है वो स्वर वर्ण, जो स्वर है वर्ण, उनके बिना नहीं हो सकता। इनका उच्चारण के लिए करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इनके उच्चारण के समय हवा कुछ रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है फटाक से मुंह से निकल जाती है बिना किसी रुकावट के। लेकिन हम जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उस समय हवा में जो है थोड़ी सी रुकावट आती है। और इनकी संख्या कुल 33 है, यानी कि व्यंजन जो है वो व्यंजन वर्ण कितने हैं, संख्या में 33 हैं। और जैसे कै, ख, ग, ये हमने पीछे पढ़ लिए भी व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद अब देखते हैं भी, व्यंजन वर्ण के जो भेद हैं वो कितने हैं। मुख्य रूप से इसके 3 भेद बताए गए हैं। और कौन कौन से भेद हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। और इस चैप्टर को आप अच्छे से घर पे एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।